हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप बिहार पैरामेडिकल 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास सिर्फ 40 दिन बचे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों की जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसे फॉलो करके आप 40 दिनों में सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं, अच्छा रैंक हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देखिए, सबसे पहले ना हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, यहाँ पे कंप्लीट आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपने एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लीजिए। साइंस से 25 क्वेश्चंस है, मैथ्स से 15 क्वेश्चन है, हिंदी से 15 क्वेश्चन है, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन है और जीके से 20 क्वेश्चंस है। अब 40 दिनों में इन सभी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, रिवीजन कैसे करना है ना, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सभी चीजें जो है ना आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपके पास 40 दिनों का समय है। इसमें आपका मास्टर प्लान क्या होना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पर मैंने 40 दिनों का स्ट्रेटेजी जो है ये सेट किया है। तो सबसे पहले क्या करना है, डे 1 से डे 25 तक क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको अपना पूरा सिलेबस कवर करना है, ठीक है। अपना सिलेबस और उसके कॉन्सेप्ट्स को कवर कीजिए। जैसे आप अगर मान के चले मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता ही आता है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आता ही आता है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आता ही आता है ना। फिर उसके बाद परसेंटेज से क्वेश्चन आता ही है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आता ही है। तो सबसे पहले ना सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। सिलेबस क्या है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, आप उस वीडियो को जरूर देखना। क्योंकि देखो, कुछ ऐसे चुनिंदा चैप्टर हैं जिन्हें आप पढ़ लेते हो ना, तो फिक्स है क्वेश्चन वहां से फंसेगा ही फंसेगा। जैसे मैथ्स में ही अगर मैं 10 टॉपिक की बात करूं, तो 10 चैप्टर ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन लाजमी है, आना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, तो फिजिक्स में देखो, मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा है, मोशन पढ़ा है। एक क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन से फिक्स है, मोशन से क्वेश्चन फिक्स है ना। उसके बाद कैपेसिटर से क्वेश्चन फिक्स है, एसएचएम से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं बेटा देखो, अभी भी है आपके पास समय, अभी भी अगर आप जो है अच्छे से तैयारी करते हो ना, आपने भी अगर सोच रखा है कि आपको अगर जीएनएम चाहिए, फार्मेसी चाहिए, लैबटेक चाहिए, इजिली मिल सकता है, आपका भी रैंक अच्छा आ सकता है। लेकिन उसके लिए ना आप हमारे बैच से अगर जुड़ जाते हो ना, तो वहां पे आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा, तैयारी कैसे करना है, किन चैप्टर्स को पहले पढ़ना है, ठीक है। और इतना ही नहीं, अगर आप उस बैच को लेते हो ना, ठीक है, अगर आप उस बैच से जुड़ते हो, तो आपको तो हर एक सब्जेक्ट का क्लास तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ पीवाईक्यू के क्वेश्चंस वो भी आपके मिलेंगे। मतलब एक बुक मिलेगा आपको पीवाईक्यू का, जिसमें 2006 से 25 तक के क्वेश्चन होंगे। जी हाँ, वही सभी क्वेश्चन होंगे जो काफी रिपीट होते हैं, ठीक है। 2006 से, समझ सकते हो, 2006 से 2025 तक के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एक ही बुक में। और इतना ही नहीं, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हम एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा जो है तैयार किया गया है, 3500 प्लस क्वेश्चन, वो भी आपको बैच में मिलेगा, ठीक है। ये सब बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, डे 1 से डे 25 तक जो आपको सिलेबस अपना कंप्लीट करना है और कॉन्सेप्ट को सीख लेना है। उसके बाद डे 25 से 35, मतलब यहाँ 10 दिन में आपको रिवीजन करना है। ये जितने भी सिलेबस में जितने भी चैप्टर आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, चाहे मैथ का जितना भी चैप्टर आपने पढ़ा, इंग्लिश का जितना पढ़ा, फिजिक्स का जितना पढ़ा, केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर पढ़े, उस सबको क्या करना है, डे 25 से 35 के बीच में रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट की भी सुविधा जो है आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। उसके बाद लास्ट का जो अंतिम 10 दिन बचेगा, उसमें फाइनल रिवीजन करते जाना है। कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, केवल फाइनल रिवीजन करना है। देखो बेटा, आप एक ही चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ते हो, बार बार रिवीजन करते हो ना, तो क्वेश्चन फिक्स है। नया नया चैप्टर पढ़ने से फायदा नहीं है, एक ही चैप्टर को पढ़ो। देखो, मैंने आपको ये भी बताया है कि मैथ में कुछ चैप्टर ऐसे हैं, वो हम लोग उसी तरीके से पेड क्लासेस में पढ़ाते हैं कि भाई जहां से एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पूछता है। जैसे देखना, अभी रोहित सर जो है मैथ्स में आपको पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले उन चैप्टर को पढ़ा रहे हैं जहां से क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है। या फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स में, तो सबसे पहले उन चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जहां से क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा दिया, मोशन पढ़ा दिया। उसके बाद अगर हम बात करें जीके, तो जीके में भी अजीत सर जो है उस तरीके से पढ़ा रहे हैं जहां से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो उस चैप्टर को हम लोग पहले टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो डे 1 से डे 25 के बीच में क्या करना है, 2 से 3 घंटे आपको केवल साइंस पे फोकस करना है, ठीक है। फिर 1 से 2 घंटे मैथ्स पे फोकस करना है। क्योंकि सर 2 से 3 घंटे साइंस पे मैंने इसलिए बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि साइंस में आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है। तो 2 से 3 घंटे साइंस को दो, 1 से 2 घंटे मैथ्स को दो।
और 1 घंटे में आपको हिंदी और अंग्रेजी को कर लेना है और 1 घंटे में जीके को कर लेना है। ठीक है, तो ये आपको डे 1 से डे 25 तक ये सारा चीज इसी तरीके से एज इट इज करते हुए रहना है। ठीक है, और हर दिन कम से कम 100 से 2 क्वेश्चन प्रश्नों का अभ्यास करो, 100 से 2 क्वेश्चन का अभ्यास करो। कहाँ से करें सर, ये क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? तो ये तो अगर आप हमारे पेड कोर्स वाले बच्चे हो तो पीवाईक्यू बुक आपके घर तक पहुंच गई होगी, तो पीवाईक्यू से जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। या 3500 प्लस क्वेश्चन जो मैंने बोला था मैं आपको दूंगा, वो भी जो है कल से अपलोड होना शुरू हो गया है ऐप पे, तो वहां से करो। दोनों से पीवाईक्यू से 100 क्वेश्चन ले लो और 3500 प्लस क्वेश्चन दिया है मैंने, वहां से 100 क्वेश्चन ले लो। मतलब डेली जो है 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, इसके साथ साथ अब डे 25 से 35 डे के बीच में क्या करना है, अब आपका फोकस केवल रिवीजन पे होना चाहिए। मतलब 1 महीने तो ठीक है, हमने सिलेबस को दे दिया, और नो डाउट अगर आप हमारा बैच लेते हो, ठीक है, तो हम आपका सिलेबस विद इन 1 मंथ के अंदर कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो अगर आप विजेता बैच से जुड़ जाते हो, ठीक है, तो आपको इसी तरीके से जो है हम लोग पढ़ाएंगे, गाइड भी करेंगे, हर एक चीज आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर हम लोग का टारगेट है डे 1 से डे 25 तक सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है, तो अगर बैच लेते हो तो हमारे साथ साथ जो है आप लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, हर एक चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और फिर इसके बाद फिर अपन रिवीजन करेंगे 25 से 35, है ना, 25 से 35 दिनों के भीतर जो है, कहने का मतलब यहाँ पे जो 10 दिन मिल रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे, सभी नोट्स को दोहराएंगे, रिवीजन करेंगे, कमजोर टॉपिक पे ज्यादा ज्यादा समय देंगे, रोज 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, और हर दिन जो है 100 से 2 क्वेश्चनों का अभ्यास तो वो तो करना ही करना है आपको। ठीक है, और फिर लास्ट में लास्ट का जो दिन बचेगा 5 दिन, लास्ट का जो दिन बचेगा आपके पास 5 दिन का समय, उसमें क्या करना है, उसमें केवल रिवीजन करना है, कोई नया टॉपिक शुरू नहीं करना है। पिछले वर्षों के प्रश्नों को प्रति बार रिवीजन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, पढ़ते रहो। समय क्या करना है, समय मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, समय प्रबंधन पर ध्यान देना है। बहुत से बच्चे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं लेकिन एक एक क्वेश्चन पे ज्यादा समय दे देते हैं, तो वो गलती आपको नहीं करना है, समय मैनेजमेंट पे ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद परीक्षा जैसा वातावरण बनाकर जो है अभ्यास करना है। देखिए मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हो कि अंतिम 40 दिनों की आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, अगर आप हमारे साथ साथ चलते हो, हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के गाइडेंस में रहते हो, पढ़ते हो, हर एक चैप्टर को पढ़ते हो, तो बेटा इसके लिए आप लोग हमारे विजेता बैच को ले लीजिए। अगर आप पढ़ना चाहते हो ना, अगर आप भी इन 40 दिनों में एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ना चाहते हो ताकि आप क्वालिफाई कर सको, आपको जीएनएम एएनएम फार्मेसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सके, तो उसके लिए आप हमारे विजेता बैच का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और हमारे बताए गए रास्ते पे चलिए, हमारे अंडर मेहनत कीजिए, हमारे गाइडेंस पे चलिए। देखिए उसके बाद आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा विजेता बैच है, क्रैश कोर्स के रूप में है ये बैच, ये सारी फीचर्स मिल रही हैं। ठीक है, और देखिए और भी चीजें मिलेंगी। अगर आप इस बैच को लेते हो ना, तो ये बुक आपके घर तक जाएगा। ठीक है, ये बुक जो है आपके घर तक जाएगा। इस बुक में 2006 से 2025 तक के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और बैच को कैसे लेना है, ये बैच 499 का है। इस बैच के साथ आपको ये बुक कैसे मिलेगा ये भी बताएंगे, और साथ ही साथ बेटा ये नोट्स भी आपको मिलेगा। 3500 प्लस वीवीआई क्वेश्चन का नोट्स भी मिलता है उसी बैच में। मतलब अगर आप हमारे इस बैच को लेते हो ना, विजेता बैच को, ठीक है, तो देखिए डेली लाइव क्लासेस मिलेगा। ठीक है, 4 से 5 घंटा रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, क्लास नोट पीडीएफ मिलेगा, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, वीकली टेस्ट, डेली क्विज, डाउट फॉर्म और डाउट एआई की मदद से हर एक क्वेश्चन का जवाब पा सकते हैं। उसके बाद फ्री पीवाईक्यू बुक, ये बुक जो है आपके घर तक जाएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ 3500 प्लस वीवीआई क्वेश्चन वो भी आपको हमारे ऐप पे मिलेगा। साइंस के 1500 क्वेश्चन देंगे हम, मैथ्स के 500 क्वेश्चन, जीके के 500 क्वेश्चन, बस इन्हें भी रट लोगे ना तो इजिली जो है आप बतौर सिलेक्शन की ओर जा सकते हो। कैसे लेना है, ये सारी चीजें कैसे मिलेंगी आपको, तो सबसे पहले स्टडी विद रितेश आपको इंस्टॉल करना है, नाम नंबर रजिस्टर करना है, पेड कोर्स में जाना है, बिहार पैरामेडिकल 2026 पर क्लिक करना है, विजेता बैच को सिलेक्ट कर लेना है, फिर एड बुक का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कीजिएगा, और बुक आपके घर तक कैसे जाएगी, एड बुक का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कीजिएगा, तो नेम एड्रेस मोबाइल नंबर सबको सही से भर देना है, पेमेंट करके सब्सक्रिप्शन ले लेना है। ठीक है, और पेमेंट करके बैच तो ओपन हो जाएगा, बैच ओपन हो जाएगा, आप लोग लाइव क्लास कर पाओगे, रिकॉर्डेड वीडियो देख पाओगे, नोट्स वगैरह देख पाओगे। ठीक है, लेकिन ये बुक जो है ना, ये बुक आपके घर पे जो है 3 से 4 दिनों में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से बैच को लीजिए और तैयारी शुरू कीजिए हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के साथ। बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे इस दिए गए ऑफिशियल नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।